Any doubt till last lecture? अभय तुम this question explain करो. This question. Question is this: bracket x to the power 4 minus 1 upon x cube whole power 15. फर्स्ट क्वेश्चन है 11th टर्म, काफी सिंपल ही होता है ये. सेकंड क्वेश्चन इज कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर दिस. थर्ड वन x टू द पावर -17 फाइंड करना है. फोर्थ क्वेश्चन इज टर्म विच इज फ्री फ्रॉम x, या फिर आप बोल सकते हो वेयर वेरिएबल वेनिशेस, या फिर कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0. ओके, सो एनीवन हु कैन एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन? भार्गव तुम एक्सप्लेन करो. भार्गव पटेल. Neil, can you explain this question? Rajan? Yes sir. This question. सर पहले जनरल टर्म लिखेंगे. ठीक है, जनरल टर्म इज tr plus 1 is equal to, इसका वर्डिंग्स में स्टेटमेंट क्या है ये बोलो. हेड सी टेल x to the power head minus टेल. बेसिकली फर्स्ट नंबर हाँ this yes to sir. the power head minus tail and second number to the power टेल. ठीक है, all values are with sign. So first number is x to the power 4 and the second number is -1 upon x cube this to the power tail, and first number is this to the power head minus tail 15 cr, and this equals to tr plus 1. Okay, Devashish तुम बोलो why this is tr plus 1 not tr. लाइक सीक्वेंस एंड सीरीज में हम लोग nth टर्म डिफाइन करते हैं, n प्लस 1th टर्म डिफाइन नहीं करते हैं, या फिर करते हैं तो काफी कम केसेस में करते हैं. लेकिन बाइनोमियल में आप r प्लस 1th टर्म ही डिफाइन करते हो. यशिता तुम बोलो. सर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर r plus 1. सर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर बेसिकली n plus 1. ठीक है, नेक्स्ट. why this is tr plus 1 not tr? n से 0 से स्टार्ट करते हैं. हाँ यार, ये c 0 से स्टार्ट होता है, तो बेसिकली आप r इज इक्वल टू यहाँ पे टेल 1 पुट करते हो तो आपको मिलता है क्या? सेकेंड टर्म. r इज इक्वल टू 2 पे थर्ड टर्म, r इज इक्वल टू 3 फोर्थ टर्म, तो r इज इक्वल टू r विच टर्म? r plus 1. r plus 1th. ठीक है. Okay, so first question is 11th term. For 11th term r is equal to 10. Simple question है. Next question is coefficient of x to the power 32. काफी सिंपल है, जितना भी x है वो सब सेपरेट, लाइक x to the power 60 minus 4r upon x to the power 3r, taking this in numerator, so minus 7r. ठीक है, काफी लोग इस माइनस को इग्नोर करते हैं, नहीं करना चाहिए. दिस इज -1 टू द पावर r. इसका भी अपना इफेक्ट है. सपोज करो r इवन नंबर तो ये बनेगा +1, एंड r ऑड नंबर देन इट विल बी -1. डन. ओके, अच्छा क्वेश्चन ये भी आ सकता है, हाउ मेनी कोफिशिएंट्स या फिर हाउ मेनी टर्म्स विल बी हैविंग negative coefficients. How many terms will be having negative coefficients? So for negative coefficients, this should be odd number. अभी ये देख लो, यहाँ पे 15c 0 से स्टार्ट होने वाला है, मैक्सिमम 15c 15.
Four negative 15. coefficients are should be odd number. तो R 1, 3, 5, 7 and maximum 15. ठीक है, कितने टर्म्स है ये? 7, 8 और 9. R is equal to 1 to 15. 8. टोटल 8 है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 15 से 0 to 15 से 15 टोटल 16 टर्म्स अपॉन 2, यानी कि टोटल 8 टर्म्स विल बी हैविंग नेगेटिव कोएफिशिएंट्स. ओके, ठीक है. तो 4x to the power 32, 16 minus 7r is equal to 32, ये minus 17, 4x to the power 0, 16 minus 7r is equal to 0, r is equal to 60 upon 7. ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज r शुड बी होल नंबर. ठीक है, फिर ये सारे क्वेश्चंस हो गए थे. आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने को बोला था दिस. सो एनीवन हु कैन एक्सप्लेन फर्स्ट क्वेश्चन? सर आंसर 7C3 minus 7C5 plus 7C6 है क्या? 6. और 7C3 minus 8C6. बेटा 8C तो पॉसिबल नहीं है वैसे. हाँ, ये हो सकता है कि यहाँ पे 2 बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स आ रहे हो, उनको फिर तुमने कंबाइन करके हेड 1 से इंक्रीज, ग्रेटर टेल इज इट इज, वो सब लिखा हो. ठीक है, उसके पहले वाला स्टेप शेप के साथ क्या बता रहे हो तुम? 7C3 minus 7C5 plus 7C6. ठीक है, देखते हैं. सो दिस यहाँ पे है 3 टर्म्स, दिस टू द पावर 7, टोटल 8 टर्म्स, मल्टीप्लाई करोगे तो 24 टर्म्स. ठीक है, वी वांट ओनली x टू द पावर -3. तो स्टार्ट करते हैं इसके जनरल टर्म से. tr plus 1 is equal to 7cr. फर्स्ट नंबर दिस टू द पावर हेड -10, सेकंड नंबर दिस टू द पावर 10. इसको और सिंप्लीफाई करते हैं. 7cr x टू द पावर 7 minus 2r, 4x to the power -3 यूजफुल टर्म्स फॉर दिस. 1 किससे मल्टीप्लाई होने वाला है बोलो? x to the power -3. x square will be multiplied with x to the power -5 and x cube will be multiplied with x to the power -6. तो ये यूजफुल टर्म्स हैं, जस्ट इतना ही कैलकुलेट करो. दिस स्टार्ट करते हैं. 4x to the power -3, फर्स्ट x to the power -3, सेकंड x to the power -5 and the third one is x to the power -6. Okay, so -3 यानी 7 minus 2r is equal to -3, r is equal to 5. 7 minus 2r is equal to -5, r is equal to 6. 7 minus 2r is equal to -6, r is equal to 13/2. पॉसिबल है क्या? नो सर. ठीक है. सर वो यहाँ से x रेज़ टू -3 कैसे लिया? दिस यस सर. बेटा सिंपल है ना. लाइक सपोज करो यहाँ पे अगेन 1 plus x square plus x cube into this. Let's say x to the power 4 plus 5x cube plus 6x square. Finally आपको आउटपुट चाहिए x to the power 4. Okay, so this one should be multiplied with which term? This or this? Like a, b or c? a. हाँ डेफिनेटली ना, कांस्टेंट है वो तो. तो अभी यहाँ पे 1, फाइनल आउटपुट चाहिए x टू द पावर -3. x टू द पावर -3 का मतलब होता है 1 अपॉन x क्यूब. ठीक है, तो 1 को तुम, ये तो कांस्टेंट ही है ना, इसको तो तुम 1 अपॉन x क्यूब से मल्टीप्लाई करोगे, देन ओनली यू विल गेट दिस ना. यस सर. हाँ, सपोज करो ये यहाँ पे होता है x, फाइनल आउटपुट आपको चाहिए दिस, देन दिस शुड बी 1 upon x to the power 4. तो मल्टीप्लाई करोगे तो फिर 1 upon x क्यूब. सपोज करो ये है x स्क्वायर, फाइनल आउटपुट चाहिए आपको लेट्स से दिस. ठीक है, देन दिस टर्म शुड बी 1 upon x to the power 8. करेक्ट. बिल्कुल ठीक है. अब सपोज करो ये कांस्टेंट ही है, लाइक 3 है ये.
आपको फाइनल आउटपुट चाहिए दिस 1 upon x to the power 6, then this term should be x to the power 6. हाँ, तो ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है इसमें, सिंपल ही है। ओके, सो कोफिशिएंट्स दिस वन एंड ये है x to the power -3, इसमें 4r is equal to 5, तो इससे कोफिशिएंट कितना ऑब्टेन होने वाला है 7c 5, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑब्टेन होने वाला है 7c 6। इस क्वेश्चन को थोड़ा और अच्छा करते हैं, लेट्स से दिस है यहाँ पे 2 माइनस का 3 एंड दिस प्लस 4। सो फाइनल आंसर बोलो। 7c5 minus 7c6. बेटा कोफिशिएंट चेंज किए हैं अभी बताओ। 2 7c5 2 times 7c5 minus 3 into 7c6. ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर। करेक्ट है। अभी ये यूज नहीं हो रहा, वरना इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं। सपोज करो x टू द पावर 3 के प्लेस पे ये होता है लेट्स से x टू द पावर 4, ठीक है, तो 4x टू द पावर 4 फाइनल आउटपुट इज दिस। यहाँ पे कितना आना चाहिए x टू द पावर7. -7, तो फिर यहाँ पे 7 minus 2r is equal to -7, 14 is equal to 2r, r is equal to 7. इजीली पॉसिबल है। कोफिशिएंट कितना ऑब्टेन होगा यहाँ पे r is equal to 7 पे 7c 7 एंड देन यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना 4 times 7c 7, तो कुछ भी टफ नहीं होता, थोड़ा फोकस्ड रहो, काफी है इतना। Okay, next question this. One plus x square x cube power 5 whole power 8 finally coefficient of x to the power 10. अगेन यार ये क्लियर है, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन तो नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे है 4 टर्म्स। ओके, क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन में बोलो। फाइनली कंबाइन करना चाहिए वो। क्या बोल रहे हो, कंबाइंड? हाँ यस सर। कंबाइंड लाइक x square plus x cube और x raised to 5 plus 1। अच्छा, ऐसा कुछ बोल रहे हो क्या? पावर 8, नेक्स्ट स्टेप। सर एक बार इसको बोलने देते हैं। हाँ बोलो, नेक्स्ट बोलो। ठीक है शिप्रा, तुम बोलो। वो 1 plus x square और x cube कॉमन लेंगे, फिर x square plus 1 ऐसे पेयर हो जाएगा। हाँ यार, इसमें ये स्पेशलिटी तो है, ठीक है, लाइक यहाँ पे x क्यूब कॉमन, रिमेनिंग इज 1 plus x स्क्वायर, ये 1 plus x स्क्वायर ऑलरेडी प्लस 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई, ठीक है, ओवरऑल कॉमन इज 1 plus x स्क्वायर, रिमेनिंग इज 1 plus x cube, total power 8 like ab to the power 8. This can be written as a to the power 8 into b to e the to the power 8. सेम यहाँ पे, ठीक है, नेक्स्ट बोलो। फिर वो अप्लाई करेंगे।
देखो यार, अभी ये बाइनोमियल में एक्सप्रेस हो गया है, 2 टर्म्स बाइनोमियल, 2 टर्म्स बाइनोमियल। एक पॉइंट और, यहाँ पे तुम्हें ये पावर 8 दिख रहा होगा। अभी वैसे तो इसमें जस्ट 2 टर्म्स दिख रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअल में कितने टर्म्स हैं? 9 टर्म्स। ये भी कितने टर्म्स हैं? 9 terms. 9. मल्टीप्लाई करने पे 81 टर्म्स। ठीक है, और हम लोग उन टोटल 81 टर्म्स में इंटरेस्टेड नहीं है यार, है ना। वी जस्ट वांट ओनली x टू द पावर 10. 10। तो बेसिकली अगेन ये कुछ ऐसा ही हो गया कि एक ब्रैकेट, यहाँ पे 9 टर्म्स, यहाँ पे 9 टर्म्स। फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई होगा इन 9 टर्म से, प्रोवाइड यू 9 टर्म, फिर ये टर्म अगेन 9 टर्म, फिर ये अगेन 9 टर्म। ठीक है, टोटल 81 टर्म्स, और आपको चाहिए जस्ट x टू द पावर 10। अभी एक पॉइंट ये समझने का ट्राई करो, लाइक यहाँ पे तो क्या ये थोड़ा इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन तो क्या ये भी इजी है, लेकिन यहाँ पे सब दिख रहा है आपको कि यार ये 3 टर्म्स है, इसमें 8 टर्म्स है, 2 मल्टीप्लाई होना चाहिए पावर -3 से, x² -5 से, और x³ -6 से। ठीक है, यहाँ पे क्या करा है? सर x पावर 4 और x पावर 6 से x पावर 10 मतलब रिजल्ट लिखेंगे हम। x पावर 10 किससे आता है मल्टीप्लाई कर? यार x टू द पावर 10 किससे आ सकता है वो ठीक है, लेकिन तुम्हें इसके टर्म्स भी नहीं पता ना, या तो फिर इसके 9 टर्म्स, इसके पूरे 9 टर्म्स लिख लो, और फिर उन 9 टर्म्स के मैचिंग से इसमें कौन से टर्म्स आ रहे हैं वो लिख लो। लाइक स्टार्टिंग में यहाँ पे आने वाला 8c0, दिस इज फर्स्ट नंबर पावर हेड माइनस टेल, सेकंड नंबर इज x² पावर टेल, यानी x² टू द पावर 0, then 8c1 x², then 8c2 x to the power 4, then 8c3 x to the power 6, then 8c4 x to the power 8, 8c5 x to the power 10, 8c6 x to the power 12, 8c7 x to the power 14, then this x to the power 16। ये फर्स्ट ब्रैकेट है अभी, है ना, ये कांस्टेंट है। Okay, so this should be multiplied with x to the power 10, this multiplied with x to the power 8, 8. this with x to the power 6. this with x to the power 4, this with x to the power 2, this with x to the power 5. 0, 0, 0, 0, 0, this with x to the power -2. -2, लेकिन वो मिलेगा नहीं, तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे, है ना। जितने भी पावर्स आने वाले हैं यहाँ पे कुछ 1/x जैसा तो है नहीं, x तो केवल न्यूमरेटर में है ना, तो पावर अप्लाई करोगे तो भी आंसर न्यूमरेटर में आने वाला है। लेकिन यार ये काफी लॉन्ग प्रोसीजर हो गया, इतने सारे टर्म्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे आपको। बाकी देखो मैं मेन पॉइंट पे आता हूँ। मेन पॉइंट ये है, आप इन दोनों का जनरल टर्म लिखो, इससे इजीली हो जाता है क्वेश्चन। लाइक दिस का जनरल टर्म है 8cr फर्स्ट नंबर टू द पावर हेड माइनस टेल, 1 टू द पावर 8 माइनस टेल 8 माइनस r, और 1 के पावर्स का रिक्वायरमेंट नहीं होता है क्योंकि वो 1 ही आएगा। ठीक है, x टू द पावर 2r, this 8cp x to the power 3p, यहाँ पे from r is equal to 0 to 8. again p is also from 0 to 8. 8, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट इज दिस 8cr 8cp x to the power 2r plus 3p, and this should be 10, यहाँ पे केसेस बना, लाइक r स्टार्ट करते हैं 0 से, p पॉसिबल है क्या बोलो? नो सर, ओनली पॉसिबिलिटी आदित्य रिकॉर्ड कर, तुम बोलो। Yes, sir. 2r plus 3p is equal to 10, r है 0 to 8, p is also from 0 to 8, और ये केसेस क्रिएट करने हैं आपको जस्ट। सर एक और बार बोल सकते हैं आप? बेटा r की वैल्यू 0 से 8 में मूव कर रही है, p भी 0 to 8 में मूव कर रहा है, तुम्हें 2r plus 3p 10 के इक्वल करना है, तो यहाँ पे
कॉम्बिनेशंस बताओ, कॉम्बिनेशंस। यस सर। जैसे r इज इक्वल टू 0 पुट करने का हम लोग ट्राई कर रहे हैं ना, तो ये हो नहीं पा रहा है क्योंकि r इज इक्वल टू 0 पर p इज इक्वल टू, 10/3। हाँ तो नहीं होता है ऐसा, होल नंबर है ये। r इज इक्वल टू 1 पॉसिबल है क्या? टू No, पॉसिबल सर। नो सर। Two r इज possible. इक्वल टू 2 पॉसिबल है? p इज इक्वल टू 2। r इज इक्वल टू 3 पॉसिबल है क्या? बोलो 4, नो 5 सर। पॉसिबल है? 5, p इक्वल टू 0। 6 पॉसिबल है क्या? अगेन 6, 7, 8 भी पॉसिबल नहीं होंगे, है ना, फिर p नेगेटिव आना स्टार्ट होगा। तो बेसिकली जो आपको 81 टर्म्स मिल रहे थे उसमें से केवल 2 टर्म्स ही यूजफुल है, 4x टू द पावर 10। 10। एक काम करते हैं, इसको करते हैं x टू द पावर 20। So 2r plus 3p is equal to 20. अभी बोलो r is equal to 0 not possible, r is equal to 1, p is equal to 6। 6. r is equal to 2, 3 possible है क्या? 4, p is equal to 4। no 5, not plus 6, not plus 7। 2। 2 वो डेफिनेटली 3 के डिफरेंस में ही आएगा। नेक्स्ट r is equal to 10, p is equal to 0। 0। कोफिशिएंट्स r is equal to 1, p is equal to 6, so 8c 1 into 8c 6, this 8c 4 into 8c 4, this 8c 7 into 8c 2, and this 8c, अच्छा ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, 10 तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है यार, तो हो गया बस क्वेश्चन। सो फाइनल आंसर इज, let's say this is a, this is b, this is c, so final answer is a plus b plus c। ये इसका फाइनल आंसर। क्लियर? okay, now try this question. This is 1 plus x whole power 10. This is 1 minus x plus x square power 6. Find coefficient of x to the power 10. ये क्वेश्चन।
Okay, so anyone who can explain this question? वन प्लस एक्स पावर 10, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर पावर 6 डिसाइड करना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 10. देखो आपको चीजें बाइनोमियल में ब्रेक करनी होती है क्योंकि उनके एक्सपेंशंस वगैरह पता होते हैं हम लोगों को. अभी लाइक इस क्वेश्चन में कोई ये सजेस्ट कर रहा था कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 5 होल पावर, ये क्वेश्चन था यहाँ पर पावर 8. ठीक है, अभी इसके कॉम्बिनेशंस नहीं बना सकते आप. लाइक इसको कमेंट करने से कोई बेनिफिट होता नहीं है कभी. लाइक आप इसको लिखते हो दिस power 8, this will be 8cr. Let's say this है first term, this है second term, so this will be 8cr, first number to the power head minus tail, second number to the power tail. अभी इसका कोई बेनिफिट नहीं है. क्यों बेनिफिट नहीं है इसका? क्योंकि ये फिर एक बाइनोमियल एक्सपेंशन है, ये अपने अकॉर्डिंग मूव करेगा. यहाँ पे इंडेक्स कितना आ रहा है बोलो? 8 माइनस आर. सपोज करो किसी सिनेरियो में तुम r इज इक्वल टू 5 पुट करते हो, तो r इज इक्वल टू 5 पर दिस विल बी 8 माइनस 5 यानी 3. फिर इसका अपना बाइनोमियल एक्सपेंशन है और उस बाइनोमियल एक्सपेंशन में टर्म्स कितने हैं? 4. तो ये यूजफुल नहीं रहता है. बेस्ट है कि तुम इसके फैक्टर्स वगैरह करके इसको बाइनोमियल में एक्सप्रेस करते हो ना. बाइनोमियल 2 टर्म्स में एक्सप्रेस करते हो, 2 टर्म्स के मल्टीप्लिकेशन में, तो ये बेस्ट आता है. दोनों के इंडिविजुअल टर्म्स लिखो, मल्टीप्लाई वगैरह करो और फाइनली जो आपको रिक्वायर्ड है वो फाइंड कर लो. ओके, अभी फिर दिस उस एक्सप्रेशन में x 1 प्लस एक्स कॉमन लिया था. कहाँ पे? इसमें 1 प्लस एक्स. 1 प्लस एक्स कॉमन यस. नहीं, 1 प्लस एक्स कैसे कॉमन लोगे? यहाँ पे 1 प्लस एक्स थोड़ी है. इसको तुम्हें एक्सप्रेस करना है लाइक दिस. बाइनोमियल पावर कोई भी आ सकती है, फिर एक मल्टीप्लिकेशन बाइनोमियल और एक पावर. 2 टर्म्स 2 टर्म्स. अभी प्रॉब्लम जस्ट इतना है कि यहाँ पे कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म्स. तो इसको बाइनोमियल के मल्टीप्लिकेशन में एक्सप्रेस करो. यार इस एक्सप्रेशन को देख के कुछ तो थॉट आ रहा होगा माइंड में. 1 प्लस एक्स और दिस, a cube plus b cube. 100% करेक्ट है. इसको देख के ये थॉट आना चाहिए. 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज 1 क्यूब प्लस एक्स क्यूब. हाँ, तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब है. ए प्लस बी, ए स्क्वायर 1 माइनस ए बी 1 इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर. ओके, तो यहां से 1 प्लस एक्स पावर 6 ये इसमें कंबाइंड.
So this will be 1 plus x cube whole power 6. and remaining 1 plus x whole power. 4. 4. बस हो गया क्वेश्चन से, केवल यही स्टेप सोचना था आपको। इसका जनरल टर्म 4cr, फर्स्ट नंबर 1 टू द पावर हेड माइनस टेल, सेकेंड नंबर x टू द पावर टेल। यहाँ पे r विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू 4। इसका जनरल टर्म 6c, r नहीं बोल सकते इसको, वरना दोनों को सेम r पे मूव करना पड़ेगा, दोनों डिफरेंट अपने अपने अकॉर्डिंग मूव करेंगे ना। दिस इज लाइक 6cp 1 टू द पावर हेड माइनस टेल एंड सेकेंड नंबर टू द पावर टेल। p will be from 0 to 6. 6. ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन विल बी दिस x टू द पावर r प्लस 3p और आपको रिक्वायर्ड है दिस 10। बस केसेस बना लो इसके, हो गया क्वेश्चन। स्टार्टिंग विद r इज इक्वल टू 1. p इज इक्वल टू 3. r इज इक्वल टू 2 पॉसिबल नहीं है, r इज इक्वल टू 3 पॉसिबल नहीं है, r इज इक्वल टू 4, p इज इक्वल टू 2. r इज इक्वल टू 7 तो पॉसिबल ही नहीं है ना, तो केवल 2 ही केसेस पॉसिबल है। करेक्ट है। फाइनल आंसर बताओ कितना आता है कैलकुलेट करके। Four C 1 into 4C 3 x power 10 plus 4C 2 into x power 10. 4c1, 6c3, 4c4 एंड 6c, 2. ये इसका फाइनल आंसर है। काफी रहता है ना वैल्यू कैलकुलेट करने का रिक्वायरमेंट, अभी तो नहीं, बाकी ऑप्शंस वगैरह में वैल्यूज हैं तो फिर वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्लियर? Yes. दिस ट्राई करो। Sir, x power 10 ना? हाँ, x टू द पावर 10, ये भी 10 है और ये भी 10, सेम ही क्वेश्चन है, थोड़ा एक्सप्रेशन चेंज है बस। This will be 1 minus x to the power 6 into 1 minus x cube power 6. हाँ हो गया ना, 6 नहीं आएगा, ये एक्चुअल में आएगा 4. हाँ 4। फिर जनरल टर्म 4cr 1 to the power 4 minus r and then minus x to the power r. This will be 6cp 1 to the power, कोई मतलब नहीं है उसका, minus x cube to the power p. Then this will be this 4cr 6cp x to the power r plus 3p minus 1 to the power r plus 3p. r plus 3, ठीक है। और अभी रिक्वायर्ड है r plus 3p is equal to 10। ठीक है, 1 3 4 2. तो इसका मतलब यार ये ऑलवेज पॉजिटिव ही है ना, तो सेम आंसर है फिर इस क्वेश्चन का।
ठीक है, यहाँ पे 2r प्लस 3b कुछ और आता है, तो क्वेश्चन इस पर्पस इस क्वेश्चन का बस इतना ही है कि थोड़ा ये -1 का भी आप इसमें केयर करना पड़ेगा आपको। -1 टू द पावर ऑड नंबर आता है तो -1, और -1 टू द पावर इवन नंबर आता है तो फिर +1। बाकी अभी ऐसा कुछ इश्यू नहीं है यहाँ पे ना, क्योंकि r प्लस 3b फिक्स है 10 हर केस में। ओके, नेक्स्ट दिस क्वेश्चन राइट। This question. P is equal to this to the power 8, Q is equal to this to the power again 8. P में coefficient of x to the power 5 है A, Q के अंदर coefficient of x to the power है B, और finally decide करना है upon P. ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है आपको, है ना, विद इन 1 स्टेप आंसर है इसका, थोड़ा सोचना है बस। दिस एक्सप्रेशन के अंदर x टू द पावर 5 है स्मॉल, एक्सप्रेशन Q में x टू द पावर 5 को मैं बोल रहा हूँ स्मॉल b। फाइंड a एंड b, a अपॉन b। देखो लाइक दिस क्वेश्चन, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब पावर 6। यह एक काम करते हैं, इसको और कम करते हैं ना, स्क्वायर 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x क्यूब अगेन एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इसमें है स्मॉल a, इसमें है स्मॉल b, फाइंड a अपॉन b। क्या आंसर आना चाहिए? वन। इसका आंसर 1 आएगा, करेक्ट है। कैसे कैलकुलेट किया बोलो? सर वो स्क्वायर है ना, तो फिर एक्स स्क्वायर इस साइड का कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा और उस साइड का भी, इसलिए वो 2 आएगा, और क्यू एक्सप्रेशन का भी ऐसे ही 2 आएगा, तो 2 अपॉन 2 एक सेकेंड इसको थोड़ा
बड़ा करते हैं क्वेश्चन, लाइक अभी क्वेश्चन है दिस। अभी बोलो। वन ही आएगा सर। एक चीज समझने का ट्राई करो, मैं इसमें मैं चीजें इंजेक्ट नहीं कर सकता है आप लोगों के माइंड में, आपको सोचना पड़ेगा अपने आप से, क्योंकि बहुत सारे केस पॉसिबल है, जब तक माइंड चलाना स्टार्ट नहीं करोगे नहीं हो पाएगा। हर्षदा क्या आंसर बता रहे हो? 1। क्या रीजन है? दोनों के पी और क्यू में एक्स और एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट सेम ही है ना। देखो 4x² ये रेस्पॉन्सिबल ही नहीं है एक्चुअल में, इसका यूज होगा क्या बताओ एक्स स्क्वायर के लिए? नो सर। ये दिस होल स्क्वायर, इसका मीनिंग यही है ना, 2 - x + x² x³ अगेन 2 - x + x² + x³। 4x², this multiply with एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर। this with this, इसका यूज ही नहीं हो पाएगा। यूज होता यहाँ पे कितना होना चाहिए? 1/x। वो 1/x है यहाँ पे, बोलो। नो सर। नो सर। हाँ, तो इसका यूज ही नहीं है कोई। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम ही प्रोसीजर है, सेम सब कुछ है। कोफिशिएंट ऑफ x², दिस विल नॉट बी यूजफुल, सो दिस कैन बी रिमूव। बेसिकली इससे जो अपर पावर है ना, x² से जो ऊपर वाले पावर है, x³ पावर 4 पावर 5 पावर 6 वगैरह, वो सब यूज ही नहीं होंगे। बाकी रिमेनिंग पोर्शन में कोई चेंज है क्या? नो सर। नो सर। तो डेफिनेटली a = b। अब वो a और b कितना आने वाला है वो नहीं पता, लेकिन ये कंफर्म है कि दोनों इक्वल हैं। और इक्वल नंबर्स का रेशियो कितना होता है? 1। ये इसका आंसर। हाँ, सपोज करो इस क्वेश्चन में रहा होता फाइंड आउट कोफिशिएंट्स x³ और फिर इसका रेशियो, तो ये 100% सेम नहीं होगा, क्योंकि x³ के लिए ये भी यूज करोगे आप। समझ गए? यस सर। सेम दिस क्वेश्चन, x to the power 5, तो x to the power 5 में ये 6 और 7 यूज होने वाले हैं क्या, बोलो? नो नो सर। रिमेनिंग पोर्शन एग्जैक्ट सेम। सेम। हाँ, सो डेफिनेटली ए इक्वल टू बी। a = b। अब वो है कितना वो नहीं पता, वो तो फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, लेकिन क्वेश्चन है रेशियो, इक्वल नंबर्स का रेशियो विल बी 1। ये इसका आंसर। काफी क्लासिक क्वेश्चन था और काफी इजी क्वेश्चन था। क्लियर? ओके, नेक्स्ट दिस क्वेश्चन। 5 number of rational numbers. Eight to the power 1/9, 4 to the power 1/4, complete power 1000.
This is 2 to the power 1 upon 3. And this is 2 to the power 1 upon 2. 2. So थोड़ा चेंज करते हैं, इसको 27 करो यार, है ना। तो ये हो गया 3 to the power 1 upon 3. And now this power 1000. Next है बोलो। A square plus AB plus B square multiply और divide. क्यों बेटा, क्वेश्चन में आपको टर्म वगैरह नहीं पूछे हैं, जस्ट इतना पूछा है फाइंड रैशनल नंबर ऑफ टर्म्स। और वैसे भी ये 2 to the power 1 upon 3 नहीं है, ये 1 upon 2 है। इसका जनरल टर्म लिखते हैं 1000 CR फर्स्ट नंबर टू द पावर हेड माइनस टेल एंड सेकंड नंबर टू द पावर इसको थोड़ा इंटरचेंज करके पहले दिस, इसका रीजन क्या है वो तुम्हें समझ में आ जाएगा अभी। तो ये हो गया 2 to the power 1 upon 2 पावर हेड माइनस टेल एंड सेकंड नंबर टू द पावर टेल यानी कि दिस। Finally, this term should be रैशनल। क्या कंडीशन है? R should be even for R1. देखो यार, सिंपल सा पॉइंट है, प्राइम नंबर इंडेक्स, फाइनल आउटपुट इज रैशनल नंबर, पावर मस्ट बी इंटीजर, तो ये रैशनल नंबर आता है, अदरवाइज नहीं आता। लेट्स से 5 to the power आप 2 अप्लाई करते हो रैशनल, 1 upon 2 अप्लाई करते हो इरेशनल, पावर 3 अप्लाई करते हो रैशनल, पावर 3 upon 2 अप्लाई करते हो देन इरेशनल। ठीक है, और भी कुछ, लेट से पावर 7 अप्लाई करते हैं रैशनल, पावर 7 upon 4 अप्लाई करते हो Rational. इरेशनल। अच्छा, ये कमेंट कंपोजिट के बारे में क्यों नहीं कर रहे हम लोग? ठीक है, why this statement is not valid for composite numbers? उसके और भी मल्टीपल। कोई एग्जांपल बताओ। लाइक 36 के ऊपर इंटीजर पावर, ये भी रैशनल है, और नॉन इंटीजर लाइक दिस, ये रैशनल और इरेशनल। रैशनल। हाँ, ये भी रैशनल ही है यार, है ना। तो बेस्ट ये रहता है कि ये पहले प्राइम नंबर्स में एक्सप्रेस करो, और फिर काफी सिंपल सा स्टेटमेंट है, प्राइम नंबर के ऊपर इंटीजर पावर देन ओनली रैशनल, अदरवाइज इरेशनल। 2 and 3 already prime numbers, and finally 4 rational, this should be integer, this also integer, yani r multiple of 2 as well as multiple of 3. So finally r should be multiple of 6. इसमें कोई डाउट? अच्छा पृथ्वीराज, तुम बताओ, लेट से यहाँ पे होता है दिस,
एंड यहाँ पे दिस, तो फिर फॉर दिस टू बी इंटीजर आर शुड बी मल्टीपल ऑफ, फॉर दिस आर शुड बी मल्टीपल ऑफ, ये इंटीजर रहना चाहिए तो आर किसका मल्टीपल होगा बोलो? 8, और यहाँ पे आर शुड बी मल्टीपल ऑफ 6 6। अभी थोड़ा सोच के बताना, इन दोनों का आउटपुट आर शुड बी मल्टीपल ऑफ 24 नॉट 48। ये आपको समझ में आ गया होगा ना, 24 का मल्टीपल होना चाहिए, 48 नहीं लिखोगे। ओके so r should be multiple of 6, तो starting with r is equal to 0, 6, 12, 18, मैक्सिमम कितना पॉसिबल है बोलो? कितना 998 पॉसिबल है क्या? 996 996 करेक्ट है। अब ये टोटल टर्म्स कितने आ रहे हैं वो बता दो। वन 167 167 आ रहा है क्या? यस सर। n minus 1 into d, so n minus 1 is equal to 166, करेक्ट। ये इसका आंसर है 167। क्लियर? नेक्स्ट दिस क्वेश्चन ट्राई करो। ये शीट 1 में था क्वेश्चन, जस्ट अ मिनट। Number of terms in the expansion of this expression. Number of terms in the expansion of this expression. 1 plus 2x power 10 plus 1 minus 2x power 10. सर क्वेश्चन का मीनिंग बताओ, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब। क्वेश्चन का मीनिंग देखो ये है कि जैसे ये एक पर्टिकुलर बाइनोमियल एक्सपेंशन है, इसमें कितने टर्म्स हैं? 11। ये भी एक पर्टिकुलर बाइनोमियल एक्सपेंशन है, थोड़ा चेंज है, प्लस के प्लेस पे माइनस है जस्ट। यहाँ पे भी कितने टर्म्स हैं? 11। अभी होता क्या है ना, टोटल टर्म्स 22 नहीं होते। लाइक सपोज करो ऐसे कोई टर्म है a प्लस बी प्लस सी, 3 टर्म्स, और प्लस या फिर माइनस लाइक दिस 3 टर्म्स, तो ये टोटल 6 टर्म्स काउंट नहीं होते हैं, क्योंकि a और 2a इन दोनों का नेचर सेम ही है। ये कितने टर्म्स है? जस्ट 1 टर्म। ये भी 1 टर्म और ये भी 1 टर्म, तो टोटल कितने टर्म्स हो गए यहाँ पे? 3 टर्म्स। ये ऐसे होता है। अभी कितने टर्म्स हैं? सॉरी, अभी कितने टर्म्स हैं?
3 टर्म्स अभी नो 2 2 टर्म, टर्म्स क्योंकि सी और सी कैंसिल हो जाएगा। तो वैसे तो यार इसमें 11 + 11 22 टर्म्स, मतलब टोटल 22 लिखने वाले हो, लेकिन वो है नहीं एक्चुअल में, वो कुछ कंबाइंड भी हो जाएंगे आपस में। सर 5 जैसे एक सेकेंड, और a + b + c होल स्क्वायर। ओके, so a + b + c होल स्क्वायर इज बेसिकली दिस, a + b + c into a + b + c। यहाँ पे है 3 टर्म्स, यहाँ पे भी 3 टर्म्स, मल्टीप्लाई करने के बाद कितने टर्म्स आने चाहिए? 9 टर्म्स नहीं होता, लेकिन ऐसा ये आता है दिस। कितने टर्म्स हैं? 6 टर्म्स तो बेसिकली यहाँ पे ए बी 2 बार आया होगा, सो कमेंट करके 2ab, bc bc 2bc ca 2ca। तो ये 9 टर्म्स नहीं है, ये 6 टर्म्स है। ओके, वैसे ही क्वेश्चन है ये कि कितने टर्म्स कंबाइन होने वाले हैं आपस में। वन प्लस 2x पावर 10, इसका एक्सपेंशन लिख के देखते हैं। दिस विल बी 10c0 2x to the power 0 देन 10c1 2x to the power R 9 then 10c2 2x to the power 8. Next is this, starting with 10c0 tail to the power 0 1 then 10c1 minus 2x to the power, एक सेकेंड यार, ना ये 1 आएगा, ठीक है, minus 2x to the power 1, so this will be negative then 10c2 minus 2x का square and that will be plus। ये क्लियर? और फिर यहां पे है प्लस साइन, तो दिस पोर्शन cancel remaining r is equal to 0 then 2 4 इवन टर्म्स 4 4 6 6 8 8 मैक्सिमम 10 कितना पॉसिबल है? 10। 10 11 तो ये कितने टर्म्स रिमेनिंग है अभी बेसिकली? 6 टर्म्स 6 हाँ, ये इसका आंसर है। इसके प्लेस पे क्वेश्चन होता है दिस। देन आंसर 5 टर्म्स माइनस साइन चेंज, अभी 10c10 कैंसिल, 10c2 भी कैंसिल, रिमेनिंग 1 3 r is equal to odd numbers 1 3 5 7 और मैक्सिमम कितना पॉसिबल है? 9 हाँ, तो इसका 9 आंसर आएगा क्लियर। अच्छा, एक पॉइंट और, सपोज करो ये 11 होता है ना, 11 होता है, तो इसको पूरा सॉल्व करने का रिक्वायरमेंट ही नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्लस या माइनस वाला कैंसिल होने वाला है, और या इवन। पावर है 11, पर्टिकुलर एक बाइनोमियल एक्सपेंशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 12 12, 12 ऑड भी 6 इवन भी 6, तो दोनों केसेस में आंसर आने वाला है 6 6। प्रॉब्लम केवल तब आता है जब यहाँ पे पावर हो इवन, क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं ऑड, एग्जैक्ट हाफ नहीं होता वहां पे, ठीक है। यस चलो बाइनोमियल पे एक क्वेश्चन और करते हैं, दिस। ये ट्राई करो।
सर 5 डिग्री पॉलिनोमियल। मैक्सिमम 5 डिग्री पॉलिनोमियल। फाइव तो आंसर नहीं आना चाहिए, आई थिंक कुछ और आना चाहिए। अच्छा ये कंफर्म है 8 पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट वाले टर्म्स कैंसिल ही हो रहे होंगे ना। पावर 5 स्टार्ट करते हैं। 5c0 x टू द पावर 5 एंड दिस टू द पावर 0 यानी कि 1। नेक्स्ट 5c1 फर्स्ट नंबर टू द पावर हेड माइनस टेल, सेकेंड नंबर है दिस टू द पावर टेल यानी कि दिस। नेक्स्ट 5c2 फर्स्ट नंबर टू द पावर हेड माइनस टेल, सेकेंड नंबर है दिस टू द पावर 2 यानी एक्स क्यू माइनस। 1 नेक्स्ट 5c3 फर्स्ट नंबर x टू द पावर हेड माइनस टेल यानी कि 2, दिस नंबर टू द पावर टेल यानी कि पावर 3/2। नेक्स्ट 5c4 फर्स्ट नंबर टू द पावर हेड माइनस टेल, सेकेंड नंबर टू द पावर टेल यानी एक्स क्यू माइनस 1 का। हाँ एंड लास्ट में 5c5 फर्स्ट नंबर टू द पावर हेड माइनस टेल, सेकेंड नंबर टू द पावर टेल यानी पावर 5/2। और फिर है यहाँ पे एक नेगेटिव एक्सप्रेशन स्टार्टिंग विद 5c0, देन आएगा क्या नेगेटिव साइन, और फिर है दोनों का एडिशन। तो बेसिकली ये जो ऑड वाले टर्म्स है ना, दीज विल गेट कैंसिल। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। देख लो मैक्सिमम कितने डिग्रीज आ रहे हैं, यहाँ पे मैक्सिमम कितना आ रहा है 5, यहाँ पे मैक्सिमम 6 and this maximum this expression में maximum 5, this expression maximum 6 and this expression maximum 7। 7। ठीक है। तो p of x will be the polynomial of degree 7। 7. okay। लास्ट दिस ट्राई करो।
Okay, so anyone who can explain this question? सर हर्ष तक 2 मिनट रुकते हैं ना, किसी और से पूछते हैं। कोई डाउट है क्या तुम्हें? नो सर। हाँ, जस्ट 2 मिनट, किसी और से पूछते हैं। सैफ, तुम एक्सप्लेन करोगे दिस क्वेश्चन? दिव्यराज, Avni, can you explain this question? Sir, I didn't understand the question yet. बेटा क्वेश्चन तो ये सिंपल है, लाइक ये है कंप्लीट बाइनोमियल एक्सपेंशन, यहाँ पे 13 टर्म्स है, ये 2 टर्म्स, ये 2 टर्म्स। तो ये क्वेश्चन सेम वैसा ही क्वेश्चन है जो भी हम लोग सॉल्व कर रहे थे, लाइक दिस क्वेश्चन, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ t टू द पावर 32। ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है, लाइक यहाँ पे तो जस्ट ये है 13 टर्म्स, ये 2 टर्म्स, दिस वन शुड बी मल्टीप्लाइड विद t टू द पावर, 32, this t to the power 12 should be multiplied with t to the power 16, t to the power 20 ना, 32 है ये। हाँ हाँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस और है इस क्वेश्चन में, एक फैक्टर एक्स्ट्रा हो, लाइक 1 प्लस t टू द पावर 24। अभी सोचना है तुम्हें कि क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए। So basically 1 फैक्टर एक्स्ट्रा है बस। मल्टीप्लाई करेंगे। बेस्ट है, बेस्ट है, मल्टीप्लाई कर लो। यार ऐसा नहीं होता है कि क्वेश्चंस के फिक्स मेथड्स हैं, जो तुम्हें कंफर्टेबल लग रहा है ना वो करो। अब ये 2 टर्म्स, ये 2 टर्म्स मल्टीप्लाई करना भी ऐसा बहुत टफ नहीं है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद दिस विल बी दिस एंड t टू द पावर 36। हाँ, और ये है दिस। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 1 विल बी मल्टीप्लाइड विद t टू द पावर 32, this t to the power 20, this t to the power 8। this will not be useful, clear? यस सर। क्योंकि उससे जो हायर पावर होते हैं ना वो यूज नहीं होते हैं जब तक यहाँ पे 1/t जैसा कुछ नहीं है। भाई ऑब्वियस ही बात है ना, सपोज करो आप इसको यूज भी करते हो तो ये कैसे मल्टीप्लाई होना चाहिए, t टू द पावर -4 यहाँ पे आएगा नहीं, लेकिन है ना। इसका लिखते हैं जनरल टर्म विल बी दिस 12cr एंड t स्क्वायर टू द पावर r, यानी t टू द पावर r16 r10 और r4 कोफिशिएंट। अच्छा 16 तो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि r इज इक्वल टू 0 से मैक्सिमम कितना हो सकता है 12 तक। 12। यहाँ पे कोफिशिएंट 12c 10, यहाँ पे कोफिशिएंट 12c 4। फाइनल आंसर 12c4। 1 into 12c 10 plus 1 into 12c 4। अच्छा क्वेश्चन ये रहा होता, तो यहाँ पे थोड़ा चेंज आएगा एंड दिस विल बी 3 t टू द पावर 12, ये आने वाला है कितना प्लस 6
t to the power 12 will be minus 4 and 36 will be minus 8. हाँ अभी फाइनल आंसर 6 into 12c 10 and minus 4 into 12c 24. 4. 12 से 4. ये इसका फाइनल आंसर करेक्ट। कोई डाउट है डिस्कस कर सकते हैं हम लोग, है ना? कोई भी डाउट आपको लोगों को लग रहा है तो डिस्कस कर सकते हैं, बाकी होता बहुत सिंपल है यार बाइनोमियल। अगेन मैथ्स में थ्योरी नहीं होती है, क्वेश्चंस ही होते हैं। चलो एक क्वेश्चन ये कैलकुलेट करो, देखते हैं कितना आंसर है। आंसर आपको चैट बॉक्स करना है। क्वेश्चन है दिस, ये सीईटी वगैरह में आता है इस टाइप से क्वेश्चन। √5 + 1 to the power 5, √5 - 1 to the power 5, और इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है आपको। ऑप्शंस गिवन हैं लाइक दिस। √5 + 1 to the power 5 minus √5 - 1 to the power 5. किसको स्टार्ट करते हैं। √5 + 1 to the power 5, starting with 5c tail 0, first number to the power head minus tail, or 1 to the power 0, then 5c1, first number to the power head minus tail, second number to the power tail, then 5c2, √5 क्यूब और 1 तो नहीं लिखना होता है ना, 5c3,
root 5 square, then 5c4 root 5 1 and 5c5 root 5 to the power 0. 0. Then this 5c0 again root 5 to the power 5 minus 1 to the power 0 और फिर यहाँ पे आने वाला है -1 to the power 10 यानी कि 1. So this will be basically negative. बाकी सब सेम ही है. देखो काफी सारे बुक्स में क्या स्टैंडर्ड लाइक रिजल्ट्स लिखे होते हैं कि ये पावर है प्लस साइन है तो आर फाइनली ये रिमेनिंग रहेगा या वो रिमेनिंग रहेगा. बाकी लर्न नहीं सजेस्ट कर रहा हूं मैं आपको लर्न करने को. बेस्ट यही रहता है कि 2 टर्म्स लिख के देखो, अपने आप से क्लियर हो जाता है फाइनली क्या कैंसिलेशन वगैरह होने वाला. ठीक है. और अभी है डिफरेंस, सो साइन चेंज माइनस प्लस यानी कि दिस कैंसिल. ओके तो बेसिकली जस्ट आर ऑड नंबर ही रिमेनिंग रहेगा. रिमेनिंग आर इज इक्वल टू 1 3 एंड 5 and all terms will be basically 2 times. Okay, so 5c1 root 5 to the power 4, 5c3 root 5 to the power 2 and 5c5 root 5 to the power 0. ठीक है. ये है 25 into 5 यानी कि this, 5 into 10 यानी कि this और this. ये सही है ना. 25 into 5 करेक्ट है. ये भी ओके है. ठीक है. फाइनली दिस विल बी 175 plus 1 यानी कि this into 2. 176 into 2. So final answer is 352. 352. करेक्ट है. तो देखो बाइनोमियल एक्सपेंशन पे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए. एक मिडिल टर्म वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, मिडिल टर्म फाइंड करो, तो उसमें तो कुछ टफ नहीं होता है. ठीक है. सॉल्व नहीं करना है, जस्ट आर की वैल्यू बताओ काफी. लाइक क्वेश्चन है दिस x4 minus 1 upon x cube power 10 find out middle term. तो जस्ट इतना बताओ, 4 मिडिल टर्म r is equal to कितना रखोगे बोलो. R is equal to 5. 10 total terms will be 11. 11 में 5 मिडिल टर्म will be 6 term. 6 यानी r is equal to 5. रिलेट करना है with 10 तो रिलेट कर सकते हो लाइक दिस 10 upon 2. क्वेश्चन होता है दिस. मिडिल टर्म तो टोटल टर्म्स 12. 12 मिडिल टर्म्स 2 है. 6,7. 6th and 7th. For 6th r is equal to 5. For 7th r is equal to 6. 5 को रिलेट करते हैं with 11 तो क्या होना चाहिए. 11 minus 1 upon 2 and this is 11 plus 1 upon 1/2. like n minus 1 upon 2 and n plus 1 upon 1/2. 1 upon 2. ठीक है. तो बेसिकली r is equal to n minus 1 upon 2, n upon 2 और n plus 1 upon 2. अपने आप से समझ में आता है कि दिस फॉर्मूला ये फिट होगा फॉर n इवन और ऑड. इवन और ये फिट होने वाला है फॉर n Odd. बाकी इसको आप लर्न नहीं करते हो ना तो भी ओके है, कोई इशू नहीं है इसमें. सिंपल ही होता है. प्रॉब्लम ये आ जाती है कई बार, जैसे सपोज करो अभी तो क्या 10 वगैरह दिख रहा है आपको. 100 होता तो भी कोई इशू नहीं है. 100 के अंदर टोटल टर्म्स 101 50 50 मिडिल टर्म विल बी 50. 51st r is equal to 50. प्रॉब्लम तब आता है जब सपोज करो यहाँ पे कुछ ऐसे कुछ आ गया, लेट्स से 2p minus 4 हो गया. ठीक है. तो यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम आता है कि यार मिडिल टर्म क्या आना चाहिए. तो 2p minus 4 क्लियरली इवन और ऑड. इवन.
इवन, और इवन के लिए हम लोग करते हैं क्या, अपॉन n/2 हाँ, तो p माइनस 2, p-2 ये टर्म नहीं है, ध्यान रखना, ये r है प्लस 1 Yes. +1 टर्म, p minus 1 हाँ p माइनस 1 टर्म, ये करेक्ट। तो क्या ये वेरिएबल्स वगैरह आते हैं ना, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। ओके, तो देखो यार, इतना पोर्शन हम लोगों ने डेमो लेक्चर्स में भी कवर किया था। अब इस बार हम लोगों ने कुछ अच्छे क्वेश्चंस और किए थे लाइक दिस। ये भी डेमो में था स्टार्टिंग में। एक तो ये कंसेप्ट कि आप टर्म्स को मिक्स कर देते हो और बाइनोमियल के मल्टीप्लिकेशन में एक्सप्रेस करते हैं। ओके, ठीक है। तो बेसिकली जस्ट अभी तक अभी तक जस्ट पार्टी का प्रिपरेशन था, है ना। ये चैप्टर अभी स्टार्ट होगा और वो हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टर्म में। ठीक है, होमवर्क मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एक सेकेंड। शीट 1 ये कंप्लीट करना है, ऑलरेडी बोला था कंप्लीट करने का। कोई डाउट है तो अभी डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। बाकी 12:30 पे हम लोग पेपर का डिस्कशन करने वाले हैं, उसके बाद भी कर सकते हो। बाकी अलग से भी तुम्हें कभी टाइम मिलता है तो भी कर सकते हो। शीट 2 एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन ए कंप्लीट। मतलब बेसिकली अभी तक हम लोगों ने सेक्शन ए कवर किया है। ठीक है, सेक्शन बी न्यूमेरिकली अलजेब्रिकली ग्रेटेस्ट टर्म, फिर इसके सीरीज। यार ये बहुत सिंपल होता है, सब बहुत सिंपल होता है। ठीक है, नेगेटिव एंड फ्रैक्शनल इंडेक्स, मल्टीनोमियल थ्योरम, थोड़ा लेंथी है, बाकी सिंपल होता है, बहुत सब बहुत सिंपल होता है। तो एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन ए कंप्लीट करोगे। ठीक है, अभी इतना ही करो, काफी है। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1, इसमें भी काफी सारे क्वेश्चंस कर सकते हो वैसे। ठीक है, एक दिस क्वेश्चन ये ट्राई करना। So exercise 1 part 2 section A, exercise 2 part 1 question number 1 2 3 जस्ट इतना काफी है। 1 2 3 में 1 भी नहीं कर पाओगे, है ना। 2 और 3 ओके। सो इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट टर्म पे करते हैं। ठीक है, लेक्चर कंटिन्यू। 12:30 पे पेपर डिस्कशन है, जिसको भी करना है, डाउट्स वगैरह है वो कर सकते हैं। ओके, ठीक है, चलो फिर मिलते हैं बाद में, है ना। ओके।